स्टार्ट करने वाले हैं वो है ई कॉमर्स इन लारावेल, कि आप किस तरीके से अपने पास लारावेल के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट को बना सकते हैं। अच्छा, सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं रोल्स की बात करूँ तो मेरे पास रोल्स जो है हम दो रख रहे होंगे फिलहाल, कि हमारे पास एक एडमिन होगा और दूसरा हमारे पास जो रोल होगा वो होगा यूजर, यानी हम कह सकते हैं कस्टमर हमारा, ठीक है। कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है बाय करने के लिए वो हमारे पास दूसरा रोल होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये दो रोल्स होंगे इस वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं टेबल्स की बात करूँ, ठीक है, टेबल्स मेरे पास कौन कौन से होंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास टेबल होगा एक यूजर्स का, ठीक है। इसके अलावा मैं यूजर्स के टेबल के अंदर अपने पास एडमिन भी रख दूंगी और जो है कस्टमर को भी रख दूंगी, सही है। उसके बाद जो दूसरा टेबल मेरे पास होगा वो होगा कैटेगरी का, कि मेरे पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें मैं कौन कौन सी कैटेगरी जो है अपने पास रख रही हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ क्लोथिंग की, अगर मैं बना रही हूँ तो क्लोथिंग के अंदर मेन वुमेन किड्स, ठीक है, ये कैटेगरीज हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उस बिहाफ पे हम क्या डालते हैं, प्रोडक्ट्स डालते हैं। तो यानी मेरे पास दूसरा टेबल कौन सा होगा, तीसरा प्रोडक्ट्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो कार्ट का हम एक टेबल बना रहे होंगे। फिर हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स का एक टेबल बनेगा, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक टेबल बना रहे होंगे कांटेक्ट का, कि अगर कोई यूजर हमें कांटेक्ट करना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूजर्स के टेबल के अंदर मैं क्या क्या चीजें रखने वाली हूँ, तो यूजर के टेबल के अंदर मैं कुछ कॉलम्स रखने वाली हूँ, जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, यूजर का पासवर्ड हो गया, इसके अलावा जो है नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, उस यूजर का एड्रेस क्या है, यूजर की इमेज हो गई। अच्छा याद रखना, इमेज ना मैं एड्रेस, इमेज जो है मैं वो रजिस्टर का टाइम नहीं लूंगी, बल्कि मैं वो तब लूंगी जब यूजर जो अपने पास रजिस्टर करके आ चुका होगा, लॉग इन करके आ चुका होगा। जब उसकी मैं प्रोफाइल बना रही होंगी एट दैट टाइम हम उसको ऑप्शन देंगे कि भाई आप अपनी क्या कर सकते हैं, इमेज को अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज का एक कॉलम दे दूंगी, साथ ही साथ मैं एक रोल का कॉलम दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल में दोनों रिकॉर्ड जा रहे होंगे, एडमिन भी वहीं पे ही होगा और मेरे पास कस्टमर जो होंगे वो भी वहीं पे ही होंगे। तो मैंने रोल का एक कॉलम दे दिया ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन सा एडमिन है कौन सा कस्टमर है, ठीक है। ये करने के बाद अच्छा, ये टेबल मेरे पास किसका हो गया, यूजर्स का हो गया, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं कैटेगरी की, तो कैटेगरी के अंदर मेरे पास कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे कि आईडी, इसके अलावा मैं नेम रख दूंगी कैटेगरी का। कैटेगरी का साथ ही साथ हम क्या रख देंगे, स्टेटस रख देंगे, सही है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेटस जो है अपने पास शो करवा लेंगे। फिर इसके अलावा जो है आप अपने पास प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कॉलम रखेंगे, मैंने कहा आईडी में रखूंगी, नेम होगा मेरे पास, एक कॉलम डिस्क्रिप्शन का होगा, इसके अलावा एक कॉलम मेरे पास प्राइस का होगा, एक कॉलम क्वांटिटी का होगा, इमेज होगी मेरे पास प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ मेरे पास स्टेटस का एक कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कार्ट करेगा यूजर, तो मैंने कहा ऐड टू कार्ट करते हुए उसके बाद जो है कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पास बता रही हूँ कि मेरे पास कार्ट वाले टेबल में मेरे पास क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आईडी होगी, आईडी के बाद यूजर आईडी होगी, किस यूजर ने किया, प्रोडक्ट आईडी होगी कि कौन से प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक कॉलम और रख लूंगी क्वांटिटी का, कि कितनी क्वांटिटी में ऐड टू कार्ट हुआ है, और दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास एक ऑर्डर्स का टेबल होगा, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर मेरे पास कुछ कॉलम होंगे, जैसे कि मैंने कहा आईडी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कह दिया मेरे पास हो गई यूजर आईडी, किस यूजर ने किया, कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी में किया। अगर एड्रेस टू अगर वो देना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस तो वो रजिस्टर के टाइम दे रहा होगा, दूसरा हम चेकआउट का टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो एड्रेस टू हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है पेमेंट मेथड आ जाएगा, यानी पेमेंट की वो टाइप क्या रख रहा है, तो पेमेंट का हमने कह दिया पेमेंट मेथड। और लास्टली हम क्या कह रहे होंगे, एक स्टेटस का कॉलम होगा कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, यानी पेंडिंग है, डिलीवर है, या प्रोसेस में है, ठीक है। हम वो चीजें या कंप्लीट हो गया हमारा ऑर्डर, वो हम जो है कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास स्टेटस वाला कॉलम में आ जाएगा। उसके अलावा मेरे पास जो है कॉन्टेक्ट के अंदर मैं कॉलम रखूंगी, जैसे कि आईडी हो गया,
नेम हो गया, ईमेल हो गया उस यूजर का, मैसेज उसने क्या दिया उस कॉन्टेक्ट के अंदर। इधर मैं क्या करूंगी, इस हिसाब से हो सके मेरे पास पूरा जो है प्रॉपर जो है अपने पास तमाम कॉलम डिफाइन बना के रख लेंगे ना, तो आप तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम्स होंगे, डिजाइन करी होंगी। ठीक है, चलते हैं, हम अपने पास प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद तमाम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जा रही हूँ। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे आप आ जाइए, और आने के बाद आप सिंपल क्या लिख दीजिए, CMD। ठीक है, CMD लिखने के बाद अब आपको लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। जैसे कि आप लिखेंगे क्या, आपने कहा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, लारावेल /लारावेल, और फिर आप जो है क्या करेंगे, अपने पास प्रोजेक्ट का नाम दे रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कह दिया ई कॉम। सही है, आप कोई भी नाम रखे, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने अपने पास प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेरे पास 11 वर्जन वो डाउनलोड करके नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास PHP का वर्जन 8.2 से क्या है, कम है। याद रखना, लारावेल का 11 वर्जन आपको तभी करके देगा अगर आपके पास PHP का वर्जन 8.2 होगा तो। सही है, अभी मेरे पास 10 करके दे रहा है क्योंकि 8.2 से कम है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये आपके पास क्या कर देगा, लारावेल का आपको जो है पैकेज इंस्टॉल करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास अगर गौर करें तो मैं पिक्चर्स वाली डायरेक्टरी में हूँ, मैं अपने फोल्डर की डायरेक्टरी में नहीं हूँ। तो अपनी डायरेक्टरी में आने के लिए, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए मैं लिखूंगी CD। ठीक है, और CD लिखने के बाद फिर अपने फोल्डर का नाम लिखूंगी जो मैंने रखा था ई कॉम। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ई कॉम रख दिया। सही है, ई कॉम रखने के बाद अब यहाँ पे मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी हूँ, यानी फोल्डर के अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोड स्पेस डॉट। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कहा कोड स्पेस डॉट किया। अच्छा, यहाँ पे उसे कह रहा है कि उसे विजुअल का मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर चले जाओ। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, कहाँ है मेरे पास, ई कॉम घेरा, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड कर लो। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अगर आपके पास उस तरह से ओपन ना हो तो आप इस तरह ओपन कर लें। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं अपने पास ऑन करने के। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं अपने पास, डेटाबेस का नाम देते हैं, मैं ENV की फाइल में आ रही हूँ। और ENV की फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे रही हूँ, मैंने कह दिया ई कॉम। ठीक है, और ई कॉम देने के बाद अब मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, अपने पास जो है जैम ऑन कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि मेरे पास जो है डेटाबेस में जब मैं माइग्रेट करवाऊँ तो वो माइग्रेट हो जाए। सही है, तो मैंने जैम भी ऑन कर लिया। अब एक काम करते हैं, मैंने जो है ना यूजर्स वाला टेबल तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ आता है। तो जो जो कॉलम मैंने जो है देने हैं वो मैं डिफाइन कर देती हूँ। तो आते हैं डेटाबेस के फोल्डर में, माइग्रेशन के फोल्डर में, ये रहा मेरे पास यूजर्स वाली मेरी फाइल। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगी, जो जो कॉलम मैंने रखने हैं मैं वो रख दूंगी। जैसे कि नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, नंबर है, एड्रेस है, इमेज है, रोल है। ठीक है, तो वो कॉलम जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करती जाऊंगी। तो मैंने जैसे कह दिया यहाँ पे नंबर, नंबर के लिए हो गया, एड्रेस के लिए हो गया, रोल के लिए हो गया, इमेज के लिए हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, नंबर के लिए मैंने कह दिया इंटीजर। यहाँ पे कॉलम का नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने कहा नंबर। सही है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम रख दिया एड्रेस। यहाँ पे कॉलम का नाम रख दिया मैंने इमेज। ठीक है, और इमेज को पहली बार में मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने उसको क्या बना दिया, नलेबल बना दिया, कि भाई पहली बार में आप क्या करो, उसको नलेबल जाने दो। ठीक है, और इमेज के बाद मैंने कौन सा कॉलम दे दिया, मैंने कहा रोल। और रोल को मैंने कहा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, एक काम करना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो वैल्यू नहीं देता रोल की, तो एक काम करना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भेज देना, किसकी, कस्टमर की वैल्यू दे देना। सही है, यानी कस्टमर जो है स्टेटस खुद ब खुद ही, रोल जो है खुद ब खुद ही चला जाए रजिस्टर के टाइम। ठीक है, अच्छा, अब ये कर दिया, ये करने के बाद यूजर्स वाला मेरा जो है टेबल वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके बाकी टेबल्स को भी रेडी करवा लेती हूँ। ठीक है, तो अभी वैसे हम यूजर्स का काम करें तो फिलहाल मैं यूजर्स का बना दिया मैंने। अब जाते हैं जरा यहाँ पे डेटाबेस में इसको भिजवाते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने टर्मिनल ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगी, मैंने कहा PHP आर्टिसन, और मैंने फिर कह दिया माइग्रेट, कि भाई क्या कर दो, माइग्रेट कर दो, यानी डेटाबेस में मेरे टेबल को बना दो। अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास ई कॉम नाम का डेटाबेस है ही नहीं। वो कह रहा है कि क्या मैं बना दूं, मैंने कहा यस बना दीजिए, बिल्कुल बना दीजिए। अब वो करेगा क्या, डेटाबेस भी बना देगा, साथ में जो आपके टेबल्स हैं उनको भी क्या कर देगा, डेटाबेस में भेज देगा। मैंने एंटर किया, देखो
डेटाबेस भी बना दिया इसने, और डेटाबेस में मेरे जितने यहाँ पे फाइल्स पड़ी थी, जितने टेबल्स बने थे, वो तमाम उसने कहाँ भिजवा दिए, डेटाबेस में भिजवा दिए। अगर मैं अभी जाके आप लोगों को दिखाऊं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, यहाँ पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे PHP में एडमिन ओपन कर लेते हैं, बल्कि वहीं से जैम से ही। तो यहाँ पे एडमिन मैंने क्लिक किया, पोर्ट आ रही है मेरे पास 88। तो यहाँ पे आगे मैं बीच में क्या लिख दूंगी, 88। सही है। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद ये आ गया ई कॉम नाम का डेटाबेस, और ये है मेरा यूजर्स का टेबल, और इसके अंदर वही कॉलम्स आ गए जो मैंने डिफाइन किए थे। सही है। काम मेरा यहाँ तक परफेक्टली हो गया, डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे करनी है ऑथेंटिकेशन। यानी कि मुझे रजिस्टर करना है, फिर मुझे लॉग इन करवाना है, लॉग आउट करवाना है, प्रोफाइल बनानी है, तमाम चीजें मुझे करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब अपने पास फर्दर काम करूंगी। अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास मल्टीपल पैकेजेस है। आप जेटस्ट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहो तो ब्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 पैकेजेस हैं आपके पास, आप तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। याद रखना, जो एक का तरीकाकार है, बाकी दोनों का भी वही तरीकाकार होगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जाते हैं, मैं अपने पास जो प्रेफर करने वाली हूँ वो मैं कर रही हूँ ब्रीज। आप चाहो तो आप कोई भी कर सकते हो, मैंने कहा ब्रीज लारावेल। ठीक है। ब्रीज लारावेल लिखा, ये मुझे उठा के कहाँ ले गया, मुझे ले गया और लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में ले गया। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में आ रही हूँ। देखो याद रखना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लोग अपने पास डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू काम करो, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें हर चीज मेंशन है। आपको कहीं पे गूगल क्या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो। अब आते हैं जरा नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो बता रहा है कि ऐसी यूआई आएगी, और आप उसको इंस्टॉलेशन के लिए आप ये कमांड लिखें पहली। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इस कमांड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आने के बाद टर्मिनल में आके मैंने वो कमांड पेस्ट की और इंटर कर दिया। अब करेगा क्या, ये मुझे ऑथेंटिकेशन करके देगा। अगेन वो कह रहा है कि भाई लेटेस्ट वर्जन मैं नहीं करके दे सकता ब्रीज का, क्योंकि आपका 8.2 वर्जन से कम है। लेटेस्ट वर्जन ब्रीज का तभी होगा जब 8.2 वर्जन आपका PHP का होगा। तो अगर आप लोगों के पास PHP का 8.2 वर्जन है, तो वो आपको लेटेस्ट वाला करके देगा, मुझसे वाली बात नहीं है। अगर नहीं है, तो वो पुराना वर्जन आपको थोड़ा सा करके दे देगा। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है पैकेज मैंने बता दिया कि भाई ब्रीज का होने वाला इस्तेमाल मैंने बता दिया। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट कमांड की तरफ जाना है, यानी नेक्स्ट कमांड मेरे पास कौन सी है, PHP आर्टिसन ब्रीज इंस्टॉल। कि मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या करो, ब्रीज को इंस्टॉल कर दो। तो जाती हूँ वापस टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाने के बाद मैंने कमांड लिख दी। अब देखो मुझसे ना कुछ चीजें पूछ रहा है, वो चीजें क्या है, वो चीजें कुछ ऐसी हैं कि मुझसे पूछा है कि आपको जो यूआई बनानी है वो किस चीज की बनानी है। ठीक है। तो वो मुझसे पूछा है यूआई आप किसके लिए बना रहे हैं, मैंने कहा ब्लेड के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, ब्लेड के लिए आप आगे क्या लिखो, ब्लेड। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ब्लेड लिख दिया। अब वो मुझसे पूछे क्या आप डार्क थीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप डार्क थीम को यस करते हो या नो करते हो। सही है। तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया। नो करने के बाद पूछ रहे हैं कि आपका जो ये फ्रेमवर्क है उसकी लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं PHP के साथ जाना चाहूंगी, तो PHP के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। तो मैं क्या लिख दूंगी, 0 लिख दूंगी। ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, आपके पास इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, और ये इंस्टॉल करना आपके पास शुरू कर दिया है इसने। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करके दे देगा। सही है, आपके पास ब्रीज का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, याद रखना, अगर आपके पास नोट जेएस डाउनलोड है तो ठीक है। अगर नहीं डाउनलोड, तो आप जाके गूगल से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद लिखेंगे नोट जेएस। ठीक है। और नोट जेएस लिखने के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है। ठीक है। आप इसमें आ जाओ नोट जेएस में, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट 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 करके आप सिंपल उसको क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लो। सही है। अगर इंस्टॉल ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप करेंगे। करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इस थर्ड कमांड को रन करना होगा। इसके बगैर आप ये कमांड रन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद, अच्छा मेरे पास इंस्टॉल है, तभी मैं अपने पास जो है डाउनलोड नहीं कर रही नोट.js को। अच्छा एक चीज और याद रखना, कि आप यहाँ पे पावर शेल में हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे पावर शेल में जब npm इंस्टॉल लिखोगे तो नहीं चलाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एरो पे आइएगा,
कमांड प्रॉम्प्ट में आइएगा और अब जाके कमांड लिखेंगे तो देखना रन कर जाएगी। सही है, तो देखो यहाँ पे इंस्टॉल इसने कर दिए पैकेजेस। अब आखिरी मेरी कमांड रह गई क्या, कि भाई चला दो किसको, npm run dev रन करके दे दो। तो अब यहाँ पे मैंने चौथी कमांड लिखी, अपनी लास्ट कमांड, देखो उसे रन करके दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने पास ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। अगर मैं अभी प्रोजेक्ट चला के देखूं, आप लोगों को चला के दिखाऊं, याद रखना जहां पे आप npm run की कमांड चलाते हो, इसको टर्मिनल को आप क्लोज नहीं करोगे। जिस तरह आप PHP आर्टिसन को सर्व को बंद नहीं करते, वैसे आप इसको भी बंद नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट रन करने के लिए मैंने कमांड लिखी, मैंने कहा PHP आर्टिसन सर्व। ये लिखने के बाद मेरे पास जो है यूआरएल मुझे दे चुका है, कंट्रोल के साथ एंटर करूंगी, मुझे ओपन करके दे देगा। ये देखो रजिस्टर लॉगिन आ गया। पहले ये नहीं आता, लेकिन जब कमांड रन कर लेते हो चारों तो आपके पास ये आ जाता है। रजिस्टर पे क्लिक करूंगी, किसी यूजर को रजिस्टर करवाऊंगी, उसके बाद फिर हम फर्दर लॉगिन करेंगे। अच्छा अभी मैं फिलहाल रजिस्टर नहीं करवा रही, क्यों, क्योंकि मुझे अपने टेबल के अकॉर्डिंगली फॉर्म को करना है। जैसे कि मैंने कुछ फील्ड का इजाफा किया था, नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे देनी है। अब इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, अब जरा गौर करते जाना चेंजेस कैसे करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, चले आते हैं व्यूज के अंदर। अच्छा इस फोल्डर को मैं बंद करी हूँ। तो व्यूज का फोल्डर होता है वहां पर रिसोर्सेज में, व्यूज में, और ये ऑथ नाम का फोल्डर बना के दे देता है तमाम ऑथ के, यानी रजिस्टर लॉगिन तमाम व्यूज इसके अंदर आपको मिलेंगे। सही है, तो यहाँ पे मैं आई रजिस्टर वाले व्यू के मैं अंदर आ गई। सही है, अब यहाँ पे देखो ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यहाँ तक आ रहा है। तो आप किसी भी एक को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आप उसको नीचे पेस्ट करो, और यहाँ पे ये हेडिंग है, लेबल है, ठीक है, लेबल वाली हेडिंग है जो आपको ये यहाँ पे दिख रही है ऊपर, ये वाली हेडिंग है ये, ठीक है। तो आपने कंफर्म पासवर्ड की जगह क्या लिख दिया, आपने लिख दिया फोन, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने क्या कर दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया, फोन। सही है, अच्छा याद रखना लेवल का फॉर और इनपुट का आईडी दोनों आपस में बाइंड होते हैं, यहाँ बात आप लोगों को पता है। ताकि मैं अगर इस पे भी क्लिक करती हूँ तो डायरेक्टली वो क्या करे, आपके इनपुट पे फोकस कर दे, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा आपने फोन की टाइप क्या कह दिया, आपने कह दिया नंबर, और नेम इस इनपुट का मैंने क्या रख दिया, फोन रख दिया, ठीक है। और मैंने कहा ये ऑटो कंप्लीट वाली हटा दो, ये चीज नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड साथ में दिया हुआ है। मैंने कहा जो भी एरर होगा इस फोन से रिलेटेड आप वो फोन के अंदर ही दिखाओगे, जो इनपुट को नाम देते हैं वही आप इसमें देते हो, ठीक है। मतलब जहां जहां पासवर्ड कंफर्मेशन था वहां वहां उठा के अपने कॉलम का नाम दे दोगे। सही है, अब यहाँ पे फोन के लिए हो गया। फोन के बाद आपके पास एक और चीज मैंने कॉलम ऐड करवाया था आपके पास, एड्रेस का। अच्छा याद रखना इमेज का कॉलम मैं अभी नहीं बना रही, वो मैंने आपको बताया था प्रोफाइल में बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एड्रेस, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। मैंने टाइप क्या दे दी, इनपुट की टेक्स्ट दे दी, और इनपुट का नाम क्या दे दिया, एड्रेस का दे दिया। और मैंने कहा एरर भी किसका ही आएगा, यहाँ पे शो होगा, एड्रेस का ही होगा। फॉर्म मेरा हो चुका है सही, फोन आ गया, एड्रेस आ गया। अब मुझे मेरे कंट्रोलर में भी तो बताना पड़ेगा, ये दो कॉलम का इजाफा हुआ है। तो आओ जरा कंट्रोलर देखते हैं कहाँ है मेरे पास। तो आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर वाले फोल्डर में, यानी ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में, और के फोल्डर में ही आपको तमाम कंट्रोलर्स मिलेंगे। तो ये रहा रजिस्टर यूजर वाला, यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको बता रहा है ये रहा। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉलम है, कौन सा, मैंने कहा फोन नाम का एक कॉलम है, और इनपुट का मैंने नाम क्या रखा था, फोन ही रखा था, तो मैंने फोन रख दिया। रिक्वेस्ट के बाद हम इनपुट वाला नाम रखते हैं ना, तो मैंने कहा फोन। इसके अलावा एक और कॉलम था, कौन सा, एड्रेस, तो मैंने कहा एड्रेस वाला मेरा कॉलम टेबल में है, और उसके अंदर वैल्यू जाएगी कौन सी, एड्रेस वाली वैल्यू जाएगी, जो जिस इनपुट को मैंने एड्रेस नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेशन लगी हुई है, जिस तरह नाम में कि भाई नाम लाजमी हो, नाम स्ट्रिंग में हो, नंबर अगर दोगे ना तो एरर देगा आपको, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आके नंबर दूं, और अभी तो फिलहाल मैं रजिस्टर करूंगी ना, तो यहाँ पे देखो नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, मुझे जो है ना सबमिट करने देगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रिंग मैंने कह दिया, मैक्सिमम मैंने उसकी लेंथ 255 दे दी। ईमेल में मैंने कहा लोअर केस होना चाहिए, यानी कैपिटल को अलाउ नहीं करेगा। ईमेल साथ ही साथ मैंने यूनिक रखी है, एक ईमेल पे एक ही यूजर रजिस्टर होगा। पासवर्ड का मैंने क्या कहा है, रिक्वायर्ड हो, और कंफर्म भी करवाया पासवर्ड, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं एक वैलिडेशन बना देती हूँ, किसके लिए, फोन के लिए बना देती हूँ। तो मैंने कहा फोन के लिए वैलिडेशन हो, और फोन की वैलिडेशन मैंने क्या कहा, लाजमी हो, रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और दूसरी वैलिडेशन में उसकी क्या कह रही हूँ, मैंने कहा वो क्या हो, न्यूमेरिक हो।
न्यूमेरिक का मतलब होता है खाली नंबर अलाउ करना है इस इनपुट में, ठीक है। और दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस के लिए कर लेते हैं। एड्रेस के लिए यही आ जाएगा, यही वाली आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस वाली को मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कॉलम मेरा जो एड्रेस है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड हो लाजमी दो एड्रेस भी, स्ट्रिंग में हो, मैक्सिमम 55 करेक्टर्स तक का मतलब डेटा अलाउ कर दो एड्रेस में, ठीक है। वैलिडेशन भी लगा दी और मैंने इनपुट से वैल्यू भी निकाल दी। आखिरी काम मुझे एक और करना है कि मुझे मॉडल में बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से कॉलम है। दो मैंने कॉलम का इजाफा किया है, तो मुझे अब मॉडल में बताना पड़ेगा कि एक कॉलम जो आपने लाजमी फिल करना है कौन सा, वो है फोन। और एक और कौन सा है, नहीं, एड्रेस था ना, एड्रेस वाला। और एक और कॉलम मैंने बनाया हुआ है इमेज वाला। अच्छा, यहाँ पे सारे कॉलम डिफाइन करो, बाद में बेशक क्यों ना दो, लेकिन यहाँ मॉडल में तमाम कॉलम डिफाइन करोगे, क्योंकि मॉडल यानी आपका टेबल होता है, सही है। तो ये चीजें आपने दे दी, आपने कहा एड्रेस भी है, फोन भी है, इमेज भी है, रोल भी है इस टेबल के अंदर। तो ये सारे जो है लाजमी फिलेबल हो, ठीक है। तो अब जो है जाते हैं और जाके रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पे आती मैंने रिफ्रेश किया, मैंने नाम रखा, मैंने कहा फिजा फिजा @gmail.com। पासवर्ड मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म पासवर्ड रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। फोन नंबर यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने एड्रेस लिख दिया, मैंने कहा फिलहाल कह दिया मैंने कराची। रजिस्टर पे क्लिक किया। लोगों के पास ना ये आया था अननोन कॉलम फोन वाला, ठीक है। ये काम करते हैं, रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में अगर मैं आऊँ, अच्छा यहाँ पे फोन है, तो हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर कॉलम का नाम है, हमने फोन दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। एक काम करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पर जो कॉलम है मेरे पास नंबर वाला, उसकी डेटा टाइप जो है मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे इंटीजर के बजाय वार्चर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि देखो मैं वहां पे ना वैलिडेट करवा दूंगी कि नंबर जाए, लेकिन यहाँ पे वो 11 करेक्टर्स तक का डिजिट तक का डाटा नहीं रखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वार्चर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जरा क्रॉस रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, फोन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे अपने कॉलम का नाम यानी कि नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसको नंबर कह दिया। उसके बाद मैंने कहा कि वो क्या करे, न्यूमेरिक वैल्यू को मेरी क्या करे, अलाउ कर दे, मैंने यहाँ न्यूमेरिक कह दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा फोन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी मैं तमाम जगह पे नंबर कर रही हूँ जहां से मैंने फोन दिया हुआ है, ठीक है। उसका नेम भी मैं क्या कर रही हूँ, नंबर कर रही हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी फोन किया हुआ है, यहाँ पे भी नंबर कर देते हैं, क्योंकि मैंने कॉलम का नाम अपने पास गलती से मेरे जहन में चल रहा था फोन, तो इसलिए मैंने फोन कर दिया। तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, नंबर कर दीजिएगा। अच्छा, बाकी चीजें मुझे और भी देखनी थी, जैसे कि मेरे पास दूसरे जो और दो कॉलम से, एक था इमेज। तो एक काम करते हैं, इमेज के लिए वैलिडेशन बना लेते हैं, इसी कॉपी करते हैं। और इसका मैं नाम रख देती हूँ इमेज। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा कि इमेज जो है मेरे पास क्या रहने देना, नलेबल रखना, क्योंकि रजिस्टर का टाइम मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नलेबल रखी। और स्ट्रिंग नाम होगा और मैक्सिमम 255 दे दिया। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक और होगा कॉलम रोल का। और रोल मैंने कह दिया, रोल का क्या रखना है, रोल को भी नलेबल रखना, ठीक है। नल मैं यहाँ से भेजूंगी ना, तो वो खुद ब खुद ही वहां पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भेजी भी है, तो वो खुद ब खुद गेट कर लेगा। यहाँ पे भी वैल्यू दे सकती हूँ, जैसे मैंने कहा कि इमेज की वैल्यू क्या चली जाए, मैंने कहा नल चली जाए। और साथ ही साथ जो रोल की वैल्यू है, वो रोल की वैल्यू क्या चली जाए, मैंने कहा कस्टमर चला है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कस्टमर, ठीक है। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि मेरे पास अब कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे आते हैं, इसको जो है दोबारा अगेन रिफ्रेश करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने कहा पिज्जा पिज्जा @gmail.com, पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। फोन नंबर यहाँ पे आगे देते हैं, और फोन नंबर देने के बाद यहाँ पे आती हूँ, मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है। एड्रेस देने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि द नंबर, अच्छा मैंने यहाँ पे शायद वैलिडेशन 255 की लगा दी, इसलिए वो नहीं मान रहा। तो यहाँ पे आके ये मैक्सिमम वाली आप जो है ये हटा दीजिएगा वैलिडेशन, ठीक है। अब जाते हैं, जाके अगेन जो है इसको करते हैं। मैंने कहा फिजा फिजा @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म पासवर्ड भी डाल देते हैं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड डालने का फोन नंबर डालते हैं हम यहाँ पे अगेन। और जो है अब यहाँ पे आके मैंने एड्रेस क्या कर दिया, कराची। अब जाके रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि फोन मतलब जो नंबर है कॉलम कैन नॉट बी नल, देख लेता है। अच्छा, उसको नल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। पासवर्ड के बाद यानी नंबर की देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने रजिस्टर वाले उस पे इनपुट में नाम हमने दिया है नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो हम कंट्रोलर में निकाल रहे हैं वो है फोन, तो इसलिए वो मुझे एरर दे रहा था। तो यहाँ पे आते हैं, इसको नंबर करते हैं, ठीक है। अब जाते हैं और इसको जाके दो अगेन रजिस्टर करवाते हैं,
ठीक है, आपने छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि वरना आपके पास ये एरर आ जाएगा इस तरीके के। क्योंकि इनपुट फील्ड में आप जो नाम देते हैं वही नाम जो है अपने पास कंट्रोलर में दे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने एड्रेस दिया, मैंने कहा कराची, रजिस्टर किया। ठीक है, देखो रजिस्टर हो चुका है, डैशबोर्ड पे आ चुका है। अब मुझे करना ये है कि मैं ये चाहती हूँ एडमिन, जो एडमिन डैशबोर्ड पे यूजर आए, यूजर डैशबोर्ड पे यहाँ यूजर अपने जो है यूजर पैनल पे आए। तो एक काम करूंगी मैं, यहाँ पे आके अपने पास जो है एक अलग व्यू बना लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं आई रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में आने के बाद व्यूज में मैं काम कर रही हूँ। अपने पास जो है ना एक पहले फोल्डर बना रही हूँ, किसके लिए, एडमिन के लिए, ताकि एडमिन का तमाम जो काम है ना वो मेरे एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हो। तो यहाँ पे आके मैंने जो है अपने पास फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने का अब एक व्यू की फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, मैंने व्यू की फाइल का नाम रख दिया, मैंने कहा डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और यहाँ पे आगे सिंपल में बॉलर ब्लेड बना के अभी फिलहाल क्या कर रही हूँ, मैं एक हेडिंग लिख रही हूँ एडमिन डैशबोर्ड के नाम से। बाद में जो है हम इस पे क्या करेंगे, एडमिन पैनल लगाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड की हेडिंग दे दी। और वेबसाइट के लिए मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्ट व्यूज में फाइल बना रही हूँ, मैंने कहा इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php, कोई भी नाम से आपने फाइल बनाई। और आपने यहाँ पे आगे यूजर के लिए फाइल बना दी, तो मैंने कहा ये क्या है, यूजर साइड है। ठीक है, ये यूजर साइड पे आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं एडमिन के लिए, ताकि एडमिन का जो है वो व्यू लाने का जिम्मेदार एडमिन का कंट्रोलर हो, और यूजर का जो व्यू है वो लाने का जिम्मेदार यूजर कंट्रोलर हो। हम थोड़ा काम जो है बिल्कुल कॉम्पोनेंट वाइज करें। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कमांड लिखी, मैंने कहा php आर्टिसन में कॉलन, मैंने कहा कंट्रोलर, कंट्रोलर कहने के बाद मैंने कहा कौन सा कंट्रोलर, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम करने के बाद सिंपल में बस कंट्रोलर आ चुका होगा। अच्छा, साथ ही साथ यूजर कंट्रोलर भी बना लेती हूँ एक ही बारी में। तो यहाँ पे आके मैंने यूजर कंट्रोलर भी बना लिया, कि सारा यूजर का काम यूजर कंट्रोलर में, एडमिन का काम एडमिन कंट्रोलर में करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में आए, एडमिन कंट्रोलर में आई, यहाँ पे आके मैं बनाऊंगी एक अलग एक्शन। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा पब्लिक। ठीक है, फिर मैंने कहा फंक्शन, फिर मैंने कह दिया फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डैशबोर्ड। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने डैशबोर्ड रख दिया। मैंने कहा डैशबोर्ड कॉल करवाऊंगी, तो मैंने कहा रिटर्न करवा दो, क्या एक व्यू रिटर्न करवा दो। और व्यू कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने कहा एडमिन का पहले फोल्डर है व्यूज के फोल्डर में, और फिर उसको मिलेगी कौन, डैशबोर्ड की फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास व्यू को रिटर्न करवा दिया। अब मेरे पास जो है कंट्रोलर बन चुका है, व्यू बन चुका है, एक्शन बन चुका है। तो मुझे आखिरी चीज क्या करनी है, राउट बनाना है इसके लिए। अच्छा, यही काम मुझे उसके लिए भी करना था, यूजर के लिए। तो यूजर में आके, यूजर वाले पे आके भी मैं ये इसी तरह फंक्शन बना देती हूँ। और उसका यूजर वाला व्यू का नाम कहता है इंडेक्स, जो कि डायरेक्टली था, किसी फोल्डर में नहीं था, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने लिख दिया। सही है, अब आगे इन दोनों के राउट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये राउट्स का फोल्डर, वेब एपीआई में आएंगे, और यहाँ पे हम गेट का एक राउट बनाएंगे। तो डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड के लिए यूआरएल बना देना, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेरे पास जब ये एडमिन डैशबोर्ड यूआरएल चले, एक काम करना, कहाँ जाना, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर में जाना। और एडमिन कंट्रोलर में, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग की गलत है, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैंने डैशबोर्ड नाम का एक एक्शन बनाया हुआ है, वो चला दूँ। ठीक है, और आगे नाम देने की अगर आपको नीड है तो आप दे दीजिएगा, वरना जरूरत नहीं। ठीक है, आते हैं, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई, मैंने कहा यहाँ पे आ जाए मेरे पास यूजर। या एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेरे पास जब कुछ भी ना हो, ये काम करता है, यूजर साइड कह देते हैं। ठीक है, यूजर साइड कह देते हैं। तो मैंने कहा यूजर साइड जैसे ही वाला है, तो एक काम करना, कौन सा वाला कंट्रोलर चलाना, मैंने कहा यूजर वाला कंट्रोलर चलाना। ठीक है, अच्छा उसमें भी मेरे पास जो है डैशबोर्ड के नाम से ही, तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही। या डैशबोर्ड बदल के बल्कि होम कर लेते हैं ना, यहाँ पे डैशबोर्ड थोड़ी ना हमारा होम, होम पेज आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने इसका नाम होम रख दिया। सही है, और अब मुझे क्या करना है, रीडायरेक्शन हम होगी कब, जाहिर सी बात है कंट्रोलर के थ्रू होगी। तो मैंने कहा जैसे ही मेरे पास यूजर जब आ रहा है लॉग इन करके, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वो मुझे क्या कर रहा था, होम पे रिडायरेक्ट करवा रहा था ना। अब मैंने कहा भाई होम पे रिडायरेक्ट नहीं करवाना, अकॉर्डिंग टू द रोल रिडायरेक्ट करवाना। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा अगर मेरे पास जो यूजर लॉग इन करके आ रहा है, यूजर वाले टेबल के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर उसको कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यू बराबर है किसके, मैंने कहा अगर एडमिन के बराबर है, तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे रिटर्न करवा देना, रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड पे, जो उसका यूआरएल मैंने बनाया था। मैं दिखाती हूँ, ये जो मैंने यूआरएल बनाया था, यही मैंने क्या किया, वहां पे बता दिया कि अगर एडमिन लॉग इन कर रहा है, तो उसको क्या करे, वो इस वाले यूआरएल पर आ जाए। ठीक है, यानी एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाए। और अगर वो एडमिन नहीं है, तो जाहिर सी बात है यूजर है। तो मैंने कहा उसको रिटर्न करवा दो, कहाँ भी रिटर्न करवा दो, मैंने कहा उसको रीडायरेक्ट करवा दो। कहाँ पर, मैंने कहा कि उसको यूजर साइट, मैं वहां से देख लेती हूँ एक बार।
इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कहा यूजर साइड पे मुझे क्या करवा देना, रिडायरेक्ट करवा देना, ठीक है। अब यही लॉजिक आपने एक और कंट्रोलर में पेस्ट करनी होगी, जहां पे वो डायरेक्ट जो है लॉग इन करके आता है, जैसे रजिस्टर होने के बाद जैसे डायरेक्टली लॉग इन हो रहा है ना वो, तो वहां पे भी मैंने एक लॉजिक लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं जरा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे लॉग आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब लॉग इन करवाती हूँ। अगर मैं फिजा का भी आप लोगों को रोल दिखाऊं, तो फिजा का मेरे पास जो रोल आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा कस्टमर, ठीक है। देखें कस्टमर आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंगली, यानी मुझे यूजर साइट पे जाना चाहिए, यूआरएल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डाला, मैंने लॉग इन किया, तो देखो मुझे कहाँ ले गया, यूजर साइट पे ले गया। अब यहाँ पे एक लॉगआउट का ऑप्शन भी होना चाहिए था। अच्छा, लारावेल ने ना खुद भी एक अपना ऑप्शन दिया हुआ है लॉगआउट का, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, रिसोर्सेज में मिलेगा, व्यूज में मिलेगा, और लेआउट्स में आ जाओगे तो नेविगेशन वाली फाइल के अंदर आपको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये फॉर्म मिलेगा लॉगआउट का, ठीक है। आप ये जो है लॉगआउट का फॉर्म अपने पास व्यूज के अंदर यूज कर सकते हो। तो मैं आती हूँ, और जहाँ पे मेरा जो व्यू बना हुआ था, एक एडमिन के लिए बना हुआ था और एक मेरे पास यूजर के लिए बना था, तो यूजर के इंडेक्स में आके यहाँ पे भी लॉगआउट लगा देती हूँ, और इसके अलावा जो मैंने एडमिन का डैशबोर्ड बनाया था उसमें भी आके लॉगआउट लगा देती हूँ, ठीक है। अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं, लॉगआउट का बटन आ गया, मैंने लॉगआउट किया तो देखो लॉगआउट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और जो है मैं यूजर रजिस्टर करवाती हूँ एडमिन के लिए, मैंने कहा admin@gmail.com, और उसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें आप रख में। उसके बाद यहाँ पे आती है, मैंने फोन नंबर दिया, फोन नंबर देने के बाद एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये एडमिन वाले पे क्यों नहीं गया, जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए वो एडमिन पे नहीं गया क्योंकि अगर मैं डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो अभी एडमिन वाले का भी रोल क्या है, कस्टमर है, ठीक है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू का भेजी भी कस्टमर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आके इसको एडमिन करते हैं, ठीक है। अब एडमिन का रोल क्या है, एडमिन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लॉग आउट करते हैं। अब दोबारा से लॉगिन अगर जब मैं करवाऊंगी एडमिन को, तो मुझे कहाँ ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा एडमिन वाले डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो एडमिन डैशबोर्ड पे ले गया, और इस तरीके से मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेती हूँ। अभी फिलहाल मैंने एडमिन डैशबोर्ड की हेडिंग डाली, लेकिन आगे जाके मैं क्या करूंगी, पूरा एडमिन पैनल सेट करूंगी। तो अभी तक हमने क्या किया, मल्टी ऑथेंटिकेशन हमने रोल काम किया, और एडमिन को एडमिन डैशबोर्ड की फाइल पे भेजा और यूजर को यूजर की फाइल पे भेजा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन काम कर सकते हैं।